हेलो एंड वेलकम टू ईएफए एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैं ईवी संजू आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पाइटल एंड सिंगर का क्वेश्चन नंबर 108। पहले मैं ये क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्वेश्चन को समझाता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को के सॉल्यूशन में डिटेल में आएंगे। ओके। An aluminum rod is rigidly attached between a steel rod and a bronze rod as shown in the figure. Axial loads are applied at the positions indicated. Find the maximum value of P that will not exceed a stress in steel of 140 MPa and aluminum of 90 MPa or in bronze of 100 मेगा जो भी MPa 100 MPa। मतलब इस तरीके का एक कंपोजिट स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसमें एल्यूमिनियम को स्टील और ब्रॉन्ज के बीच में रिजिडली फिक्स किया गया। सभी का जो एल्यूमिनियम का, ब्रॉन्ज का या स्टील का, सबका अपना एरिया सबका अलग अलग दिया हुआ है। जैसे ब्रॉन्ज के लिए 200 mm², एल्यूमिनियम का 400 mm², स्टील का 500 mm²। ठीक है। और अलग अलग सेक्शन पे इस तरह का लोडिंग दे रखा है। 2P यहाँ पर राइट टू लेफ्ट, जो कि इसमें आपका कॉम्प्रेसिव लोड डेवलप करेगा, और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट P, और इस सेक्शन पे आप देख सकते हो 4P राइट टू लेफ्ट इस तरीके से एक्ट कर रहा है। आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P सच दैट जो स्टील एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज में जो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू दे रखा है स्ट्रेस का, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर उसको एक्सीड करेगा तो ये सिस्टम आपका फेल हो सकता है। तो जो अलाउेबल वैल्यू है उसको मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। जो अलाउेबल स्ट्रेस वैल्यू यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, गिवन क्या क्या है। स्टील के लिए दे रखा है सिग्मा फॉर स्टील, ये दे रखा है 140 MPa। ठीक है। फिर एल्यूमिनियम के लिए दे रखा है सिग्मा एल्यूमिनियम, ये दे रखा है आपका 90 MPa। फिर ब्रॉन्ज के लिए दे रखा है सिग्मा फॉर ब्रॉन्ज, ये दे रखा है 100 MPa। ये आपका अलाउेबल कंडीशन है। इस कंडीशन के लिए आपको फाइंड आउट करना है फाइंड P का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जैसा आपको पता था कि हम लोग दो मेथड हम लोग फॉलो करते थे। एक तो था कि जो भी इस तरह का लोडिंग सिचुएशन है, ये लोडिंग जो है, जो एक्सटर्नल लोडिंग इस सिस्टम पे इंटरनल फोर्स इंड्यूस करता है। वो इंटरनल फोर्स को जब आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करते थे कि भाई एक जो एक्सप्लोरेटरी सेक्शन लेते थे, फिर देखते थे कि उस एक्सप्लोरेटरी सेक्शन पे कितना इंटरनल फोर्स इंड्यूस हो रहा है। उसको फिर जानने के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे। लेकिन हमने लास्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था कि भाई थोड़ा सा वो लंबा होता था कि हर एक सेक्शन का अलग अलग लेके आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता था, तो वो थोड़ा सा लंबा होता था। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका था कि आप इसका एक लोडिंग डायग्राम ड्रॉ कर लें, और लोडिंग डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे तो इस सिस्टम में पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन में कितना लोड लग रहा है। जब वो लोड पता चल जाएगा, आपको स्ट्रेस पता है, एरिया पता है। ठीक है। तो देखिए, एरिया पता हुआ है, लोड पता हुआ है, और जो आपका ये लोडिंग यहाँ निकलेगा इन टर्म्स ऑफ P निकलेगा। ठीक है। तो आपका सिग्मा पता रहेगा, एरिया पता रहेगा, और ये लोडिंग पता रहेगा, तो P का वैल्यू सभी के लिए आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम लोग इसका लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है। राइट टू लेफ्ट, जैसे कि 2P आप देख रहे हो, इस सेक्शन पे कॉम्प्रेसिव लोड डेवलप कर रहा है। तो एक काम करते हैं, जो राइट टू लेफ्ट जो आ रहा है उसको हम लोग माइनस अज्यूम करते हैं, और लेफ्ट टू राइट जो लोड लग रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं पहले आपका लोडिंग डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2p का यहाँ पर आपका एक 2p लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट टू लेफ्ट जो हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग ले रहे हैं नेगेटिव लोडिंग डायग्राम में, और लेफ्ट टू राइट जो लग रहा है इसको हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव इसलिए मैंने लिया है राइट टू लेफ्ट क्योंकि ये स्ट्रक्चर मतलब जो राइट टू लेफ्ट जो लग रहा है ये कॉम्प्रेसिव लोड या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया। ओके, तो आप देखो यहाँ पर इस सेक्शन में, ये ब्रॉन्ज सेक्शन में आप कहीं पर भी, जैसे आप पहले जो मेथड लिए थे, मान लो कि एक्सप्लोरेटरी सेक्शन आपने यहाँ लिया होता, मान लो यहाँ पर लिया होता, तो आप क्या करते, इसको यहाँ पर, यहाँ से इसको काट देते, उसके बाद कहाँ किया मेरा, ओके, तो आप क्या करते कि यहाँ पर काट के उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं कि इस एक्सप्लोरेटरी सेक्शन पे बैलेंसिंग लोड कितना लगाना पड़ता है। यहाँ चूंकि ऐसे आपको लगाना पड़ता है, ऐसे करके। हाँ, फिर क्या होता था कि उस सेक्शन में टुवर्ड्स दिस सेक्शन जो लगता था उसको हम लोग वो क्या करते थे, उसको हम लोग नेगेटिव लेते थे। लेकिन ये लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करने से आपके लिए बहुत आसान हो गया, आपको उसका देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2p माइनस, तो हमने क्या किया, चलो ये जो ब्रॉन्ज सेक्शन के लिए मैंने ये ले लिया सिंपली माइनस, और ये वैल्यू दे रखा है 2p। ओके जी, मतलब कहने का मतलब है ये पूरा सेक्शन में, ब्रॉन्ज के सेक्शन में 2p अमाउंट का लोड डेवलप लग रहा है। ठीक है, अब जैसे इस सेक्शन पे आप पहुंचते हो, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस p एक्ट कर रहा है एक्सियल लोड। तो माइनस p पहले से लग रहा था, अब प्लस p, मतलब बचा कितना, ओनली माइनस p। ओके, ये माइनस p प्लस p, बचा कितना, माइनस p। ओके, तो ये रहा, इस सेक्शन में आपका लगा माइनस p का लग रहा है, तो ये रहा यहाँ से, ये रहा माइनस p का वैल्यू। ओके, ये रहा माइनस p। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पहुंच रहे हो इस सेक्शन पे, इस सेक्शन में कितना लोड लग रहा है, अगेन माइनस 4p। तो माइनस p ऑलरेडी था, इसने 4p माइनस 4p फिर एक्ट किया, तो क्या हो गया, ये देखो यहाँ पर ये टोटल हो गया आपका 5p। आप ये देख लो, यहाँ से ये है आपका माइनस 5p। ओके, तो ये रहा आपका लोडिंग डायग्राम। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, आपको लोड पता है, हाँ, लोड जो डेवलप हो रहा है बॉडी पे, अलाउएबल स्ट्रेस पता है, तो आप पी निकाल सकते हो। कैसे, अब एक एक करके आओ। सबसे पहले हम स्टील के लिए ही आते हैं। स्टील के लिए स्ट्रेस पता है, अलाउएबल स्ट्रेस कितना, 140। तो स्ट्रेस 140 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पे कितना लोड डेवलप हो रहा है डिवाइडेड बाय इसका एरिया दे रखा है 500 mm²। ठीक है, जो 500 mm² है, ये मेगा, एक काम करो, 4 पहले एक एक करके निकालते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर निकालो फॉर स्टील। ठीक है, जो एरिया देखो कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 500 mm²। 500 mm², एक काम करो, इसको लिख दो, 500 mm है, इसको मीटर में ही ले लो, तो 500 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। ओके, जब एरिया निकल गया तो आप सिंपली अब यहाँ से लिखो सिग्मा फॉर स्टील कितना दे रखा है। सिग्मा फॉर स्टील अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो लोड डिवाइडेड बाय एरिया, लोड कितना डेवलप हो रहा है इसमें, -5p, मतलब कॉम्प्रेसिव है ना। तो ठीक है, आप या 5p लिखो, सिंपली 5p डिवाइडेड बाय एरिया, 5p बाय जो भी है एरिया फॉर स्टील। ओके, नाउ और सिग्मा एस आपको दे रखा है 140 MPa।
140 MPa को लिख दो 10 पावर 6 पास्कल, ओके, इज इक्वल टू 5P डिवाइडेड बाय एरिया आपको पता है, यहाँ आपने लिख रखा है 500 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ओके। तो सारा आपका SI में आ गया। और 5P इज इक्वल टू 140, एक काम करो, अच्छा ठीक है, 140 इंटू 10 पावर 6 इंटू 500 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है, या 5 को उधर ही ले जाओ, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ओके। तो अब देखो ये तो आपका गया, ये 5 से 100 आप डाल दो ऐसे, तो बचा कितना, 14 इंटू इतना, हाँ मतलब इतना न्यूटन हुआ ना, इतना न्यूटन, तो आप लिख सकते हो इसको 14 किलो न्यूटन, ओके। मतलब जो स्टील में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 14 किलो न्यूटन। इससे ज़्यादा आप करोगे तो फिर ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए, फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। एरिया देखो, एरिया कितना दे रखा है एल्यूमिनियम का, 400, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, ये 400 mm स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा फॉर एल्यूमिनियम आपका दे रखा है, वो दे रखा है कितना, देखो 90 MPa, ओके। तो ठीक है, सिग्मा स्ट्रेस क्या होगा, लोड डिवाइड बाय एरिया। लोड आप देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम के केस के लिए कितना लग रहा है, P माइनस P, ओके। तो P ले लो, जो भी P लोड बाय एरिया, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, ओके। और सिग्मा फॉर एल्यूमिनियम कितना दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू 90 MPa, तो इसको लिख सकते हो उसी तरीके से 90 इंटू 10 पावर माइनस 6, हाँ MPa था उसको आपने पास्कल में ले लिया, डिवाइडेड बाय P और इक्वल टू P डिवाइड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर रखा है 400 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है जी। और P इज इक्वल टू हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 90 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 400 इंटू 10 पावर माइनस 6, माइनस 6 दिया, बचा कितना, 9 चौके 36, इतना इंटू 1000, तो सिंपली इतना क्या लिख दो, किलो न्यूटन, 36 किलो न्यूटन, ओके। तो ये भी आपका निकल गया P फॉर एल्यूमिनियम, ये आपका निकल गया कितना, और ये आपका निकला P ऑफ स्टील के लिए। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसके लिए, फॉर ब्रॉन्ज के लिए। फॉर ब्रॉन्ज एरिया आपको दे रखा है कितना, 200 M, ठीक है। एरिया हो गया 200 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ब्रॉन्ज में 100 MPa का दे रखा है, तो सिग्मा फॉर ब्रॉन्ज इज इक्वल टू, जो लोड यहाँ कितना है 2P का ब्रॉन्ज पे, ओके। तो 2P डिवाइडेड बाय लोड डिवाइड बाय एरिया, एरिया आपने ये रहा आपका एरिया, एरिया ऑफ ब्रॉन्ज ना, ब्रास क्या है, ब्रॉन्ज है, ओके। और सिग्मा फॉर ब्रॉन्ज कितना दे रखा है भाई, 100 MPa, ओके। तो ये रहा 100 MPa, MPa मतलब 10 पावर 6 इज इक्वल टू 2P डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रॉन्ज हो गया 200 इंटू 10 पावर माइनस 6,
तो भाई ये तो 12 माइनस ये तो गया, तो बच्चा क्या, और P इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बचा 2 से गया ये 100। ओके ठीक है, तो ये कितना हुआ, ओनली 10,000, कितना हो गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। P इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 किलो न्यूटन, P फॉर ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आप सभी के लिए मतलब P फॉर ब्रॉन्ज आपका निकला कि जो ब्रॉन्ज में मैक्सिमम जो P का वैल्यू होना चाहिए वो 10 किलो न्यूटन का होना चाहिए, स्टील के लिए होना चाहिए मैक्सिमम 14 किलो न्यूटन का, और मतलब वो एल्यूमिनियम के लिए होना चाहिए आपका 36 किलो न्यूटन का, और स्टील में आपका होना चाहिए P का वैल्यू मतलब 14 किलो न्यूटन का। ठीक है, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो सेफ हो, है ना। तो इस तरीके से लोडिंग डायग्राम से आप चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर से कमेंट बॉक्स पे लिखें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।